केदारनाथ जी की डोली अपने धाम केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। हिमालय की ऐसी ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के दर्शन जरा कम कम ही होते हैं। चलो जी, लाइट का हुआ सारा काम कंप्लीट। प्रणाम निकलने भाई से क्या ही बोले भाई, ये वापसी करनी पड़ेगी। खिड़की के पल्ले हैं, इन पे कांच लगाना। सुबह सुबह बाहर आते ही सामने का माहौल कुछ ऐसा है। आज थोड़ी देर में बस सनराइज भी होने ही वाला है और घर पे आए हैं खूब सारे छोटे छोटे फुलारी बच्चे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बाकी एक दो दिनों में ही देखिए घर के आसपास का माहौल कितना बदल गया। इन बड़े बड़े पेड़ों पे खूब सारी पत्तियां आने लगी हैं और आजकल फुलारी बच्चे फूल डालते हैं, तो यही बसंत ऋतु के आगमन का एक त्योहार है। बाकी अब घर पे भी लगातार काम जारी हैं, धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं काम। तो बाहर जो भी ये सामान बिखरा पड़ा है सब अंदर शिफ्ट करे जा रहे हैं लगातार। शायद लगता है कि अब कुछ दिनों तक मौसम ऐसे ही रहने वाला है। प्यारी सी धूप खिलेगी, बर्फीली चोटियां भी दिखेंगी और धीरे धीरे हरियाली बढ़ती रहेगी पहाड़ों में। बस शायद जो बारिश लगनी थी सर्दियों की वो अब पूरी हो ही गई। इतनी तो उम्मीद भी नहीं थी बर्फबारी की इस साल पहाड़ों में, लेकिन फिर भी काफ़ी सही बर्फ से ढक चुके हैं पहाड़ भी। अब घर पे पेंट का काम तो लगभग कंप्लीट होने ही वाला है। एक सबसे ज़रूरी काम रह गया है यहाँ पे, जो भी ये खिड़की के पल्ले हैं इन पे कांच लगाना। तो आज उखीमठ चलते हैं, कांच दिया था कटवाने के लिए, तो उसको लेके आना है घर तक। इन खिड़कियों पे अगर अंदर से ये वाली रेलिंग नहीं होती तो यहाँ पे ब्लैक या ब्लू कलर का ग्लास लगता, लेकिन अभी रखना है हमें सिंपल प्लेन कलर का ग्लास, जिससे कि आर पार पूरा दिखे और जो खिड़की की रेलिंग वगैरह हैं वो अच्छे से हाईलाइट हों पूरे इस स्ट्रक्चर पे। साथ ही यहाँ पे गेट पे लगातार पेंट का काम जारी है और यहाँ के लिए भी टाइलें खरीदनी है। अभी गेट के कॉलम की सारी टाइलें सोचा है चेंज कर देंगे। टाइम हो रहा है 9:45, अभी निकल पड़ते हैं जरा उखीमठ मार्केट की ओर। पेंटर भाई तो लगे रहेंगे काम करने पे यहाँ पे, साथ ही परवाड़ी वाले घर तक माँ भी आएंगी अपने साथ अभी। माँ को जाना है परवाड़ी वाले घर के काम करने के लिए। आजकल जहाँ देखो वहाँ सिर्फ हरियाली ही हरियाली छा रखी है इन पहाड़ों में। उखीमठ की ओर आगे बढ़ते हुए अभी रुका हूँ वडला धार में, जहाँ से कि आसपास का माहौल बड़ा गजब का दिखता है। ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियाँ खूब सारी दिखती हैं। इसके साथ साथ पूरी केदार घाटी, गुप्तकाशी मार्केट, नीचे मंदाकिनी नदी और सामने उखीमठ मार्केट, बड़ा ही सुंदर सा। हिमालय की ऐसी ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के दर्शन जरा कम कम ही होते हैं। शायद ये सर्दियों की आखिरी बर्फबारी थी, तो अच्छे से दर्शन कर लिए हैं पूरी हिमालय रेंज के, जो कि बड़ी गजब की चमक रही है। बाकी उखीमठ की ओर आगे बढ़ते हुए ठीक नीचे पे आप लोग भी दर्शन कीजिए ओमकारेश्वर भगवान जी के मंदिर के। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
अप्रैल मंथ के लास्ट में यहीं से भगवान केदारनाथ जी की डोली अपने धाम केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। हर हर महादेव। सुबह के टाइम पे तो यहाँ मार्केट में खूब चहल पहल रहती है भाई। एक बारी ज़रा टाइल वगैरह का पता कर देते हैं। 1-1.5 टाइल बोली और स्टोर है यहाँ ऊपर किमाना वाली रोड पे। गेट की टाइलों के बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, कुछ 3D में। अब यहाँ पे ये वाली टाइल हमारे वॉश बेसिन के पास पहले भी थी। अब इन तीनों में से एक सिलेक्ट करनी है। डार्क कलर का गेट है तो वाइट कलर की कर देते हैं। चलो जी, टाइल भी सिलेक्ट कर दी है। अब बस गाड़ी आ रही है त्रिजुगी नारायण से दीदी लोगों की, तो उसमें लोड करना है सारा सामान। बाकी यहाँ से ठीक सामने पे दिखाई दे रहा है भगवान भोलेश्वर महादेव जी का मंदिर भी। अब एक दूसरी शॉप से मैंने कांच वगैरह रखवाया है। अच्छा ये है, ये पूरा दिखता है, ये घिसा हुआ। अच्छा चलो जी, गाड़ी भी पहुंच गई है। तो अब इसी बोलेरो गाड़ी में सामान लोड करवाना है फटाफट से। अब इस कांच पे तो कटने का डर भी है भाई। आराम भाई, हाथ ना काटे भाई। चलो जी, अभी आए हैं मिस्त्रियों की दुकान पे। जो गाड़ी मेरा सामान लेगी है उसी में मिस्त्रियों को जाना है दीदी लोगों के गाँव त्रिजुगी नारायण तक। वहाँ पे उनके घर पे इंटीरियर वगैरह का काम करना है। सब रेडी हो गए, दाढ़ी मूछ बना के, जैकेट पहन के जाना भाई, वहाँ ठंडा है। बाकी मिस्त्रियों के कमरे से भी सामने का माहौल कुछ ऐसा दिखाई देता है भाई। केदारनाथ, पीछे का हिमालय पर्वत, बड़ा ही गजब का। अब घर बनाते हुए तो दौड़ भाग बहुत ज़्यादा होती है, पर अच्छी बात यह है कि काम लगभग अब पूरा होने की कगार पे है। चलो जी, जैसे ही मनसुना में पहुँचा, अरे जैसे रहे स्याल लग रहे। प्रणाम प्रणाम निकलने भाई से। किस्मत भी कितनी बढ़िया है ना, जब काम वालों की जरूरत होती है तो अचानक से दोस्त भी आ जाते हैं। इनको लगाते हैं अब काम पे। अब टाइलें तो सारी उतार दी, लेकिन एक गड़बड़ होगी। एक पेटी टाइल की दूसरे कलर वाली आ गई। क्या ही बोले भाई, ये वापसी करनी पड़ेगी। इसी गाड़ी में वापसी भिजवा देते हैं। आराम से। हाँ हाँ। अब इस गाड़ी को जाना है सीधे त्रिजुगी नारायण मिस्त्री लोगों को ले जाके। अब हमें ये सारा सामान यहाँ से घर तक पहुँचाना है फटाफट से। कटने का डर भी है, टूटने का डर भी है। मेहमानों को भी लगा दे काम पे। अच्छी बात यह है कि कांच घर तक सेफली पहुँच गया। बस अब कल से शायद खिड़कियों पे कांच लगाने का काम स्टार्ट हो जाएगा। घर पे आज लाइट फिटिंग वाले भी आए हैं, तो उनका भी आज आखिरी वाला काम है, जैसे इन्वर्टर वगैरह फिट करना। और जो ये सोलर की वायर है ये भी अच्छे से लगाना। इन्वर्टर के लिए हमने जगह बना रखी है सीढ़ियों के नीचे यहाँ पे। और हमारे पास है हाइब्रिड वाला इन्वर्टर, जिसपे कि सोलर पैनल भी कनेक्ट करा रहता है। तो सोलर पैनल हम रखेंगे या तो मोमटी के छत में या फिर इस वाले कोने पे। काम तो बस एक छोटा सा बहाना था। दीपक और ऋतिक आए हैं यहाँ कुछ सामान लेके अपना। थोड़ा सा कुछ केमिकल मंगाया था, साथ ही मैंने दीपक से कुछ लाइटें वगैरह मंगवाई थी। चलो जी, मेहमानों के लिए गर्मा गर्म लंच भी बनके तैयार है। आज फूड ब्लॉगर को खिलाएंगे हम। बाकी पेंटर भाइयों का काम भी लगभग कंप्लीट हुआ, बस साफ सफाई पे लगे हैं। जो भी पेंट वगैरह के छींटे वगैरह पड़े होंगे कहीं अगर। चलो जी, लाइट का हुआ सारा काम कंप्लीट। बाकी जितने भी पॉइंट वगैरह हैं सब गिनवा दिए हैं, डायरी में नोट भी कर दिए हैं। दीपक और ऋतिक आए हैं आज काम देखने के लिए। अब इसके घर पे भी होने वाला है काम। काफ़ी आइडिया आ जाएगा। हाँ, कैसे करवाना है। इलेक्ट्रीशियन हमारे कुलदीप भाई और राकेश भाई। अच्छी बात यह है कि सारे काम धीरे धीरे निपट रहे हैं, यही खुशी की बात है भाई। मुश्किल नहीं है, अब काम पूरा हो गया लगभग। बाकी अपने दोनों रेस्याल दोस्त भी आए, पर इनके साथ बैठने का टाइम ही नहीं मिला। क्यों बेटा? अरे काम जरूरी है भाई, बैठेंगे अभी हम, क्या पता यहीं भी रह सकते हैं आगे। अब आज दीपक घर पे आया है और बहुत समय से मेरी एक इच्छा थी कि दीपक का ड्रोन होता अगर अपने पास, तो यहाँ से ठीक सामने कालीशिला माँ की चोटी तक ले जाना था ड्रोन।
साथ ही अभी चाय पत्ती वाले भैजी भी आए हैं, तो इनसे भी सामान वगैरह देख लेते हैं भाई, कुछ चाय पत्ती वगैरह। बड़ा ड्रोन होने का फ़ायदा तो रहता ही है, एक तो इस पर 3 कैमरे हैं और 3x वाले टेलीफोटो कैमरे से तो गजब के नज़ारे दिखते हैं पहाड़ों के, जैसे कि दूर दूर तक की चोटियाँ और भी गजब की लगती हैं। ये की बनाना। बाकी दीपक के घर पे भी टाइल्स वगैरह का सामान आ गया था, तो फिर मैंने उससे गेट के कॉलम पे टाइल लगाने के लिए एक केमिकल भी मंगवाया था, करीब 5-6 किलो के आसपास। इससे लगाएंगे टाइल, जिससे कि मजबूती से लगे, और कुछ लाइट वगैरह जो कि ऊपर मोमटी वाले छत पे कम पड़ गई थी। टाइम 6 बजते ही पेंटर भाइयों का काम भी आज का हुआ पूरा। अब बस 1-2 दिन का बारीक काम रह गया है इनका। अच्छे से साफ सफाई भी हो रही है, तो चमक भी बढ़िया आ रही है टाइल वगैरह पे। अब हो जाएगा। अच्छा ठीक है। इसका ढक्कन कहाँ है? चलो जी, दीपक और ऋतिक तो जा रहे हैं अपने रांसी गांव, और मुझे जाना है अभी कुंड, क्योंकि जो टाइलें हैं वो गाड़ी में कुंड तक चले गई। उतारना था उनको उखीमठ में। इस पे कितने कोट हुए वाइट वाले? 2 कोट हो गए? काम हो गया कंप्लीट। ठीक है, ओके मुश्किल नहीं है। ओके मिलते हैं तब। ठीक तब बाय। तब अब ऐसे शाम के टाइम पे मुझे सीधे कुंड तक जाना है भाई, टाइल वगैरह वापसी करवाने के लिए। चलो जी, पहुंच चुके हैं कुंड में। ठीक ठाक, यह टाइल है पेटी उधारी की धौरी जी। चलो जी, बढ़िया हुआ कि सामान मिल गया। तभी टाइल की पेटी ले ली है, अब इसको वापसी करने जाना है उखीमठ दुकान पे। और काम करते करते पूरा अंधेरा भी हो गया भाई, और मार्केट देखिए जगमगाने लगा है धीरे धीरे लाइटों से। चलो जी, अब जाके 7 पेटी टाइल की पहुंची हैं घर तक। बाकी आज देखिए काम धीरे धीरे कंप्लीट होने पे यहाँ खुला खुला सा माहौल लग रहा है। कभी कभी लगता है कि सारे काम पूरे हो गए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें तो रह ही जाती हैं। बहुत दौड़ भाग भाई, आसान नहीं है पहाड़ों में घर बनाना खासकर।